वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ये जो टॉपिक है ये हमारा आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पे हम कर लेंगे आज, ठीक है। और ये भी क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, 1 घंटा तो मतलब चलेगी ही चलेगी, उससे ज़्यादा भी चल सकती है, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को मिला के टोटल 3 मैराथन हमारी हो जाएंगी और 3 मैराथन जो कि मैंने करवाई हैं सब में सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट लिए हैं। सबसे पहले हमने इंटीग्रल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो किए थे। कल वाली क्लास में सब हमने सारा वेक्टर्स पढ़ा था और आज की क्लास में हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से आप इनको कर लीजिएगा। मैराथन चल रही है हमारी, सबको पता है, और मैराथन तीसरी आज मैराथन होने वाली है। तो डेली ही एग्जाम तक आपकी मैराथन चलेगी। अब देखते हैं कि कितने चैप्टर हमारे कवर होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और अच्छे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो हमारा टॉपिक रहेगा उस आज जो टॉपिक 1 में जो हमने क्वेश्चन लेके आए हैं वो रहेगा सेट, टाइप ऑफ सेट्स, सबसेट एंड सुपर सेट्स। उसके बाद है ऑपरेशन ऑन सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक पे हम ये क्लियर करेंगे। इसमें की जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 17 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे जो सेकेंड टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन और वेन डायग्राम। तो सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और ये आपको पता है कि हर साल एस्टेट में 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो टॉपिक 1 में हमारे ये रहेंगे। इसमें हमारे लगभग रहेंगे कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 17 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा उसमें 17 नहीं टोटल 25 क्वेश्चन है ये। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा उसमें है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस और अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे से अपने करने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सेट, रिलेशन और फंक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए करते हैं शुरू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, मेन बात जो ये पीडीएफ है ये आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप यहाँ पे मेरी पीडीएफ ले सकते हैं इस क्लास की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट पी इज इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा एंड क्यू इज इक्वल टू थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट 2 साइन थीटा बी 2 सेट्स। देन तो हमें बताना है कि ये सेट पी कंटेन करता है पी जे सबसेट ऑफ क्यू, क्यू माइनस पी क्या आएगा, और क्यू मतलब ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। क्यू इज नॉट कंटेन्ड इन पी और पी इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पी इज इक्वल टू क्यू। तो देखो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे हम पहले हम पी वाला सेट लेते हैं। पहले पी को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ रूट को 2 कोस थीटा है और यहाँ कोस थीटा है तो मैं कोस थीटा उधर ले आऊँगी, कॉमन ले लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा रूट 2 + 1 कोस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। रूट 2 + 1 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 2 + में 1, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगी तो ये हो जाएगा रूट 2 - 1, क्या हो जाएगा, रूट 2 - 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 में रूट 2 - 1। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज करा, ये हो गया रूट 2 + 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे रूट 2 + 1, तो a² - b²। तो रूट 2 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में 1। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 2 + 1, क्यों भी इस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, और पी में भी हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 2 + 1, तो दोनों क्या आ गए हमारे पास इक्वल आ गए। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर रूट 3 + रूट 2 की पावर एक्स प्लस में रूट 3 - रूट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बताने हैं कि एस के अंदर कितने होंगे, 0, 1, 4 या 2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए मैंने रूट 3 + रूट 2 एक्स को मैंने टी मान लिया, तो यानी कि रूट 3 + रूट 2 की पावर एक्स को, इसको मैं थोड़ा ऊपर साफ इसमें करवाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूट 3 + रूट 2 की पावर एक्स को यहाँ से क्या मान लिया, मैंने इसको टी मान लिया, ठीक है।
टी मान लिया। अब यहाँ से √3 माइनस √2x इसकी पावर x, इसको मैंने मान लिया 1/t, ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t प्लस 1/t, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था, √3 प्लस में √2 की पावर x प्लस में √3 माइनस √2 की पावर x किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इसको मैंने माना है t, और ये इसका क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा 1/t। रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/t। तो 10 के इक्वल है, तो यानी कि t प्लस 1/t हमारे पास कितना हो गया, 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, t² प्लस में 1 प्लस में माइनस में 10t, t को इधर में ले आए, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 10t² माइनस में 10t प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस माइनस √96, इसको सोल्व करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2√6, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, t की वैल्यू हमारे पास यहाँ ये आ गई। तो यहाँ से देखिए, अब t हमने क्या माना था, t हमने लिया था √3 प्लस में √2x, ये मैंने लिया था, और मेरी वैल्यू आई है 5 प्लस माइनस 2√6, ये आई है। तो अब यहाँ से देखिए, ये आई है 5 प्लस माइनस 2√6। अगर मैं √3 प्लस √2 का स्क्वायर करूँ, x की वैल्यू 2 रखो, तो क्या ये वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 2√3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 प्लस में 2√6। तो मतलब यही वैल्यू आ गई। माइनस करेंगे तो भी माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी पावर 2, यहाँ पे मतलब सॉरी इसकी नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा 5 प्लस 2√6 को लिख दिया √3 प्लस √2 की पावर 6, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 की पावर x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √2, इसका मैंने लिख दिया स्क्वायर। तो हमारे पास वही यही वैल्यू आ जाएगी, 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगी 2√6, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आगे समझ में। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगी, क्योंकि प्लस माइनस में था ना, तो प्लस माइनस 2 है यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, x की वैल्यू एक तो 2 आई है और एक माइनस 2 आई है। आ गया समझ में। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, कितने एलिमेंट आए इसमें, 2 एलिमेंट हमारे पास आए हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट विद m एंड n एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट है m और b में है n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट a इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p एंड q, p फ्रॉम द पॉइंट q, p और q का जो है हमारा डिस्टेंस हमें निकालना है। आगे समझ में। स्टेटमेंट क्या कहती है, तो अब देखिए, कार्डिनलिटी ऑफ a हमारे पास कितनी है m, कार्डिनलिटी ऑफ b हमारे पास कितनी है n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, 2⁻m, ये है a के सबसेट, और b के सबसेट हमारे पास कितने हैं, 2⁻n। अब इसने बोला 56 मोर देन द 56 मोर देन है हमारे पास, तो 2 की पावर 5 m माइनस 2 की पावर n कितना आ जाएगा, 56। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, तो ये होता है हमारे पास, ये होता है 7 × 8, ठीक है। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 7 × 2 की पावर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो इस फॉर्म में मैं इसको 56 कैसे बना सकती हूँ, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n को। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 56 को, 2 की पावर 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 होता है। और मैं 64 में से क्या माइनस करूँ कि 56 आ जाए, तो 64 में से मैं 8 माइनस करूँगी तो 56 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और m की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। पहले m और n हमें निकालना था, तो p हमारे पास कितना आ गया 6,3 और q हमारे पास है -2, -3। अब इसका हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। p q का डिस्टेंस आता है ना, तो -2 -6 का स्क्वायर प्लस में -3 -3 का होल स्क्वायर, तो 6 और 2 8, यानी कि 64 प्लस में 36 कितना हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट मोड x प्लस 1 इज लेस देन 2 एंड b क्या है, मोड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। a हमारे पास क्या है, a की क्या बनेगी, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, a वाली को मैं सोल्व करी तो मोड x प्लस 1 को खोलूंगी, मोड x प्लस 1 लेस देन 2 और ये हो जाएगा
-2। ठीक है, तो -2 -1 लेस देन x लेस देन 2 -1, तो ये हो जाएगा -3 लेस देन x लेस देन 1। तो x बिलोंग्स टू किस में गया, -3 to 1 ओपन इंटरवल। तो a में आ गया ये। अब b हमारे पास क्या आएगा, b हमारे पास है मोड x -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करूंगी, जब ये होता है मोड x ग्रेटर देन a का मतलब x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी वो आएगी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और a हमारे पास आया था x बिलोंग्स टू -3 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू नहीं है, तो b -a जब मैं करूंगी यहाँ पे देखो a - b, b - a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b, तो क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे निकाला b - a, तो b - a मैंने यहाँ पे किया, तो b में से a मैंने माइनस कर दिया, -3 to 1, यानी कि इसमें अंदर आना नहीं चाहिए -3 और 1, तो -3 और 1 नहीं आएगा, तो यानी कि r में से हम क्या करें, -3 to 3 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, b - a। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, r -3 माइनस कोमा -1, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए a - b जब मैं करूंगी तो b वाला सारा a में क्या है, -3 to 1, इसको मैं लाइन से भी कर सकते हैं। देखो लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, एक लाइन हमने बनाई, तो ये हमारे पास a में क्या था, a हमारे पास था -3 to 1, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1, तो ये वाला एलिमेंट, इसको हम ऐसे लाइन से भी सोल्व करके देख सकते हैं। b हमारे पास क्या है, -∞ to -1 क्लोज्ड और यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3 हमारे पास, ये 3 से इन्फिनिटी आगे ये जाएगा, और उसके बाद हमारे पास है -∞ to -1, तो -2 और -1 से क्लोज्ड, और ये हमारे पास आगे जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, a इंटरसेक्शन b, तो देखिए a इंटरसेक्शन b आपको दिख रहा है क्या है, -3 to -1, a इंटरसेक्शन b कॉमन हमारे पास क्या रहा है, कॉमन हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक देखो, एक पार्ट तो ये तो अलग ही निकल गया, ये ए का इंटरवल है और ये बी का इंटरवल है, तो कॉमन तो यही आएगा -3 to 1 क्लोज्ड। ठीक है, तो ये ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू r -1a, कॉमन लेना है। अब हमने क्या लेना है, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट लेने हैं, तो हमारे पास कंप्लीट आर में से कंप्लीट पूरा रियल नंबर का सेट हमने ले लिया, और मैं यहाँ से क्या माइनस करूँ, देखो ये वाला पार्ट हमारा नहीं आ रहा है, इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो 1 क्लोज्ड से लेके 3 ओपन, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ए यूनियन बी हमारा ठीक है। अब b - a जो मैंने निकाला था, b - a हमारे पास क्या आएगा, b में से a माइनस करना है, a का हिस्सा हमारे पास ये वाला है, तो b में से जब मैं ये वाला हिस्सा माइनस करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा r में से मैंने क्या माइनस करना है, -3 कोमा, और ये वाला a का हिस्सा है, और ये वाला पार्ट भी हमारा इंक्लूड नहीं है b में, तो -3 to 3 हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखो b - a हमारे पास क्या आया है, b - a -1 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में लाइन से हमने कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट यूनियन हमारे पास देखा है I1 to 50 xi की इज इक्वल टू यूनियन I1 to n yi इज इक्वल टू t, वेयर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट एंड ईच yi कंटेन्स 5 एलिमेंट। तो xi के अंदर 10 एलिमेंट है हर एक xi के अंदर, और yi के अंदर मतलब y1 के अंदर भी 5, y2 के अंदर भी 5, ऐसे 5 एलिमेंट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट i, if each element of the set T is an element of exactly 20 of set xi, तो क्या बोला है, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ टी, टी का प्रत्येक एलिमेंट एग्जैक्टली 20 एलिमेंट ऑफ सेट, तो प्रत्येक एलिमेंट ऑफ टी इज एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स एक्स आइज एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट आई वाई आइज। तो जो टी जो हमने सेट बनाया है उसके अंदर क्या बोला है, 20 सेट तो हमारे पास एक्स आई के होने चाहिए और 6 सेट का वाई आई हमारे पास होना चाहिए। तो एन यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए ये क्या है, बराबर है, तो यानी कि नंबर ऑफ एक्स आई, एन ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा हमारे पास 10,
एन ऑफ एक्स आई 10 है और यहाँ से एन ऑफ वाई आई कितना है, यहाँ से 5। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि एक्स आई कंटेन्स कितना है 10 एलिमेंट और वाई आई कंटेन्स 5 एलिमेंट, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। अब यहाँ पे एन एक्स आई का मतलब क्या है, यूनियन। यूनियन लगाओ बोथ साइड, यूनियन आई 1 2, यहाँ से 50 एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 500, क्योंकि प्रत्येक एक्स आई में कितने हैं 10 है, तो टोटल 50 है, तो 50 10 जा 500। और एन यहाँ पे यूनियन आई 1 टू एन वाई आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5n। ठीक है, प्रत्येक में कितने हैं 5, तो y1 प्लस y2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, टोटल n तक जा रहे हैं तो 5n हमारे पास हो जाएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 500 और 5n हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से देखिए 500 इज इक्वल टू 5n। अब इसने बोला है इफ ईच एलिमेंट ऑफ द टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 सेट्स ऑफ एक्स आई, 20 सेट्स ऑफ एक्स आई, तो यानी कि 500 में से 20 डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाकी 20 सेट हमने लेना है एक्स आई के, तो टोटल कितने हैं 500, तो 500 को 20 को 500 को 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब उसके बाद है 5n, यहाँ से कितने लिए हैं 6 लिए हैं, तो ये कट के हमारे पास हो जाएगा 25, 25 छिके कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुना में 6 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ से 5 कैंसिल 25, 5 छिके 30, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है। 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे आप खुद निकाल के देखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, let s is equal to 1 to 300 the number of non-empty subset of A of S such that the product of element in A is even। तो क्या बोला है, एक सेट है हमारे पास जिसमें कि 100 एलिमेंट है। ठीक है, 100 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें बताने हैं ए के अंदर कितने होंगे, ऑफ एस, एस में से लेने हैं। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन, तो एलिमेंट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ ए, तो इसका मतलब एलिमेंट्स के ए के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ऐसे हमने बताने कि कितने बनेंगे। तो एक बात देखिए आप, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये सबको पता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये बात सबको पता है। 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, इवन होती है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर इज ऑलवेज क्या होती है, ओड होती है। ठीक है, 2 ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ ओड एंड इवन, ओड और इवन की मल्टीप्लाई क्या होती है हमारे पास, ऑलवेज इवन होती है। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, ओड और इवन की मल्टीप्लाई क्या होती है, इवन होती है। ये 3 बातें आपको पता है। तो अब देखिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबसेट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उसमें से हम क्या करेंगे माइनस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ओनली क्या माइनस करेंगे, ओड नंबर्स, जो सिर्फ ओड नंबर हैं उनको माइनस करेंगे, क्योंकि ओड की मल्टीप्लाई ओड के साथ भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ओड ही आएगी। अभी हमने ये रिजल्ट पढ़ा है, तो इसलिए हम ओड नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 की पावर 100 माइनस, और इवन 100 में से क्या आपको पता है कि 100 टोटल नंबर 100 है, 100 में से हाफ इवन होते हैं और हाफ हमारे पास ओड होते हैं। तो 2 की पावर 50 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने इसको सोल्व करा है, तो 2 की पावर 50 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट्स, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं 4, और बी के अंदर मतलब ए की कार्डिनलिटी है 4 और बी की कार्डिनलिटी हमारे पास 2 रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स आर। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 8, ए क्रॉस बी में इतने हो गए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, ए क्रॉस बी में क्या होने चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग नो एलिमेंट, सबसेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, तो ये बन जाएगा 5 यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1। उसके बाद हमने मान लिया हैविंग 1 एलिमेंट, ए क्रॉस बी कम से कम क्या मान लिया, एक एलिमेंट, और टोटल कितने हैं हमारे पास 8, तो 8C
1, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हम 5 भी लिखेंगे, 5 भी लिख सकते हैं। 5 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं है तो 5, 1 एम्प्टी, नो एलिमेंट 1, ठीक है। 8C1 ए क्रॉस बी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी में हमने मान लिया 2 एलिमेंट, तो 8C2 और 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी एटलीस्ट 3 एलिमेंट, तो ये सारे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 की पावर 8 में से 1 प्लस 8C1, या आप यहाँ पे 8C0 भी लिख सकते हो, प्लस में 8C2, तो हमारे पास 8C0 कितना आता है, 1 ही आता है ना। 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0, 8 माइनस 0 फैक्टोरियल तो 1 ही आता है ना। तो 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 ये माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर 8 माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास 37, यानी कि 219, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 219। आ गया समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन है ना। एटलीस्ट 3 बोला है तो हमने मान लिया 0, कम से कम 3, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 0, 1 और 2 वाले हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास 219 आ गया। नेक्स्ट, इफ़ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1, और n y हमारे पास ये गिवन है, वेयर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन x यूनियन y इज इक्वल टू x यूनियन y। तो x पहले सोल्व करो, x के अंदर हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 0। जब मैंने 2 पुट करी तो हमारे पास कितना आ गया, 4 चौके 16, 16 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1, 16 6, तो ये आ गया 9, ठीक है। तो कितना आ गया 9, तो 0 9। फिर उसके बाद मैंने 3 और पुट करा, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 तिया 9 माइनस 1, तो 64 माइनस 10 कितना हो गया 54। तो ये हमारे पास इस टाइप से सीरीज बन गई, यानी कि x के अंदर हमारे पास एलिमेंट आएंगे 0 9 54, फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्या 2 4 3 अप टू सोन, ऐसे चलते जाएंगे। अब y को देखो, y 9 इंटू n माइनस 1, तो 9 में वही क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे n को तो 0, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 18, और फिर आ जाएगा हमारे पास 27, ये आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट जो x है, y में ज़्यादा एलिमेंट है क्योंकि 9 का मल्टीपल ये बन रहा है, और ये आगे 9 इसमें गैप हो रहा है, 9 के बाद 54 243, तो इसका मतलब जो x है वो किसका सबसेट बन जाएगा, y का सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ से x y का सबसेट बन गया, सबसेट बन गया। तो अगर a इज ए सबसेट ऑफ b तो a यूनियन b इज इक्वल टू b, और a यूनियन b इज इक्वल टू a भी हमारे पास होता है, ये बात आपको पता है। अभी ये x सबसेट होता है y का, तो x यूनियन y किस में हो जाएगा, y में। अगर ये ऐसा होता है y इज सबसेट ऑफ x, तो हमारे पास क्या होता है x यूनियन y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये 2 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। तो इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अब इसमें ऑप्शन नहीं है, अब एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने खुद मतलब सोल्व करके देना है। देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट n सच दैट 10 मतलब 100 और n के बीच है, 10 और 100 के बीच n की वैल्यू है, एंड 3 की पावर n माइनस 3 इज द मल्टीपल ऑफ 7। तो किसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमें बताना है 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से जब मैं n की वैल्यू 10 पुट करूँगी, 3 की पावर 10 माइनस में 3, तो ये तो मतलब 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको मैं क्या करूँगी, मोड से इसको मैं सोल्व करूँगी। तो मोड लगा के हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, मल्टीपल ऑफ 7 है तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7k लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 3 की पावर n क्या हो गया, 7k प्लस में 3। अब इसको मोड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 3 मोड 7, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये n नहीं है, कभी ये सोचो, अब ये चलता रहेगा, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 मोड 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा 2, 7 को भाग करेंगे, 9 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 2, तो यहाँ रिमाइंडर आता है। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6 मोड 7, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 है ना, तो मोड 7। तो ऐसे चलते 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 3 की पावर 13 जब करेंगे, तो 3 की पावर 13 जब मैंने करी तो ये 3 एलसीएम हमारे पास, 3 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 3 मोड 7। तो एन क्या हो सकता है, एन मैंने स्टार्टिंग में 3 बचाना, ये 3 के पावर जब यहाँ पे n की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 1 रखी तो कितना आया, 3 इज इक्वल टू 3 मोड 7 हमारे पास आया, कितना आया, 3 इज इक्वल टू 3 मोड 7। अब यहाँ से देखिए, 3 की पावर 13, अब यहाँ से हमने क्या लेना है, n को बड़ा लेना है, n की वैल्यू 1 नहीं लेनी। आई बात समझ में, क्योंकि 10 और 100 के बीच है,
तो यहाँ से हम 10 लिया, जब मैंने 3 की पावर 10 जब मैं यहाँ पे लूँगी तो 10 पे भी इसका जो रिमाइंडर आएगा आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 3 की पावर 7, 3 की पावर जब 7 करें तो हमारे पास 3 मोड क्या आया, 7 आया। तो इवन है तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 मोड 7, ठीक है। तो नहीं आया, तो इसका मतलब 13 से शुरू हो रहा है, तो 3 की पावर 13, फिर 13 के बाद हमारे पास आएगा 19, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 97, ऐसे चलता रहेगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन की 15, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S is equal to 1 2 3 5 7 10 11 the number of non-empty subset of S that have द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ए मल्टीपल ऑफ 3। एस के अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस दैट हैव सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर ऑफ सबसेट हमें बताना है कितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे जिसमें एलिमेंट का जो सम होगा वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल यानी कि 3 के टाइप, तो 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 3k+1, कितना आ जाएगा 1 7 10, या फिर किस एलिमेंट ऑफ द टाइप इस टाइप के हो सकते हैं 3k+2 2 5 और 11। तो पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं सबसेट के, सच दैट सम ऑफ एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो सम ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो कितना हो जाएगा, फॉर 1 एलिमेंट के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अकेला 3, फॉर 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3k+1 और 3k+2, 2 एलिमेंट्स के लिए ये हो जाएगा, यानी कि 3c1 मल्टीप्लाई 3c1 कितना आ जाएगा 9। फिर 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास तीनों को इकट्ठा ले लेंगे, 3k+1 और 3k+2, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1c1, क्योंकि इसमें तो एक ही, ये तो एक ही एलिमेंट है, और यहाँ से हमारे पास 3c1, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3c1, तो ये भी कितना आ जाएगा 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 9। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास आ गया 9। अब यहाँ से देखिए 3k+1, 3k+1 और फिर 3k+1, तो ये जो हमारा 1 7 10 था ना, क्या था हमारे पास 3 एलिमेंट के लिए 1 7 और 10, तो इसके लिए ये किसके 3k+1 जब हमने लिया तो हमारे पास 1 7 और 10 आया था, ठीक है। तो एक सेट हमारे पास ये हो गया 1 7 और 10, एक सेट हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद हम लेंगे 3k+2, 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 इसके लिए हमारे पास क्या था 2 5 और 11, यही आया था 2 5 और 11, तो ये भी कितना सेट बना, ये भी हमारे पास बन गया 1। अब 4 एलिमेंट लेंगे, तो 4 एलिमेंट में हमारे पास क्या आ जाएंगे 3k+1, फिर 3k+2, ऐसे ऐड होते रहेंगे 3k+3, 5 में क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये आज 5 में और बताते हैं क्या आएगा। तो ये एक सेट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये हमारे पास टोटल जो है सेट बन जाएंगे कितने, ये हमारे पास टोटल केसेस बन जाएंगे 43। तो इसका मतलब कितने सेट बनेंगे, नंबर ऑफ सब सेट यहाँ पे बनेंगे 43, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको निकाल के देखना, ये हमने सारे निकाले हैं कितने 3 के मल्टीपल, कितने सेट हमने यहाँ पे निकाले हैं 7 एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट के लिए निकलेंगे, तो 7 एलिमेंट के लिए ही हमारे पास केस बनेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, 7 एलिमेंट में कंप्लीट आ जाएगा, ओके। चलो फिर अब नेक्स्ट, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड लेट द इक्वेशन ई बी, हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है, द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट x प्लस लैम्डा सच दैट x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ e इज, तो इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ e इज हमें ये बताना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई ये है हमारे पास मोड x का स्क्वायर माइनस में 2 मोड x प्लस में λ-3 इज इक्वल टू हमारे पास है 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया और एक माइनस, +1 प्लस में λ-3, ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाए, तो ये बन जाएगा मोड x -1 का होल स्क्वायर प्लस में मोड λ-3 इज इक्वल टू में ये 1 में इधर ले आई, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, लैम्डा किस में बिलोंग करता है आर में, और एक्स किस में बिलोंग करता है इंटीजर में, ये लिखा हुआ है। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर और x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है 3, जब मैंने लिया तो x लिया 0 और y आया 2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है मोड x -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास
प्लस में मल्टीप्लाई प्लस में लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू में 1। ये है, जब मैंने लैम्डा को 3 लिया तो मोड एक्स ये है हमारे पास प्लस माइनस का है, माइनस का मोड एक्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब लैम्डा जब मैंने 3 लिया तो मोड एक्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, और दूसरी आई 2, प्लस माइनस में आएगी ना क्योंकि मोड है। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 4 लेने पर और 2 लेने पर वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। 4 लिया तो 1, 2 लिया तो -1, ये वैल्यू हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू देखो एक्स प्लस लैम्डा की क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट इज ऐसे जी कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ आए ना या फिर ना निकले तो दोबारा मेरे से पूछ लेना, कल इसको फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, चलिए फिर आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 4 5 6 7 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 3 6 7 9। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी इज सबसेट ऑफ ए सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। क्या है? सी इंटरसेक्शन बी क्या है? नॉन एम्प्टी है। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट सी इज कंटेन्ड इन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी कंटेन्ड इन ए एंड सी इंटरसेक्शन बी कैसा है हमारे पास? नॉन एम्प्टी है। तो अगर मैं यहाँ से पता करूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बनेंगे, ए के सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास? बनेंगे ए के सबसेट 2 की पावर 7 यानी कि 128 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? और सी किस में कंटेंड हो रहा है? ए में। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी इज कंटेंड इन ए सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज क्या है? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी है, तो यहाँ से सी के अंदर जो एलिमेंट होंगे, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं? सी कंटेंट करता है ए में, और सी और इंटरसेक्शन बी जब मैं करूँगी तो यहाँ से एलिमेंट क्या निकलेंगे? जब सेट देखो, एक मिनट, यहाँ पे सब सेट हो गया 128। अगर मैं सी इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालूँ? सी इंटरसेक्शन बी कैसा है? एम्प्टी। कब एम्प्टी होगा? जब सी के अंदर मैं ये एलिमेंट ले लूँ 1 2 4 और 5। ये एलिमेंट मैंने इसके अंदर कंटेन करवाए 1 2 4 और 5। जब ये एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो सी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी के अंदर क्या एलिमेंट है? 3 6 7 और 9, और 3 6 और 7 मैंने यहाँ से कट आउट कर दिए, मैंने वो रखे जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, और गिवन है कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मतलब टोटल 4 एलिमेंट यहाँ पे नहीं होने चाहिए। आ गया ना समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट सी के अंदर बताने हैं, इसीलिए ए का सबसेट की जरूरत पड़ी है। तो ए के सबसेट कितना बनेंगे? 2 की पावर हमारे पास कितना आया? 7 माइनस, अगर सी इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी इसने बोला है तो बी में से वो एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे जहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए? एम्प्टी। क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी आ गया तो नॉन एम्प्टी का केस नहीं बनेगा। अगर हमने 1 2 4 और 5 ये एलिमेंट यहाँ से नहीं हटाए तो सी इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी आ जाएगा। और इसने नॉन एम्प्टी का केस बोला है, तो सी के अंदर 1 2 4 5 ये एलिमेंट हमारे पास कंटेन होने चाहिए, तभी तो ये नॉन एम्प्टी आएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? कितने एलिमेंट, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। अगर मैं ये एलिमेंट यहाँ से हटा दूँ तो ठीक है, अगर मैंने नहीं हटाए तो ये क्या बन जाएगा? एम्प्टी बन जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 4 एलिमेंट मुझे यहाँ से हटाने हैं। तो ये हो जाएगा 128 माइनस 2 दूनी 4 4 चौके 16, ये माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 112। तो टोटल कितने एलिमेंट है सी के अंदर? 112 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, सी के अंदर नहीं, इस सेट के अंदर। ठीक है, आ गया समझ में कैसे किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट HCF n 45 इज 1 एंड लेट बी हमारे पास गिवन है क्या? 2k सच दैट k बिलोंग्स टू 1 to 100, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसने बोला है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब देखिए 45 n और 45 का HCF हमने क्या बोला है इसने? 1।
तो 45 के फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 पंजे 45, ये बनेगा। तो जो ए सेट है वो कम से कम क्या कंटेन करेगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा, डज मतलब HCF कितना है 1, तो ए के अंदर वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो 3 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल हो। आई बात समझ में, क्योंकि अगर 3 के मल्टीपल हमने ले लिया और 5 का मल्टीपल ले लिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर n का 45 के साथ 1 कभी भी नहीं आएगा, तो वो एलिमेंट हमने यहाँ पे नहीं लेने हैं, पहली बात। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे, 3 का मल्टीपल हमने नहीं लेना है, तो इसका मतलब ए के पास क्या क्या एलिमेंट हो गए, 1 हो गया, 2 4 7 8 11 ऐसे चलते रहेंगे। अब देख लेना इनका HCF 45 के साथ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आ गया समझ में। अब बात आती है बी की। बी के अंदर क्या है 2k, यानी कि 2k मल्टीपल है। 2k मल्टीपल का मतलब, और k कहाँ से है 1 to 100, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 12 16 ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा इसमें 200, ठीक है, 100 दूनी 200। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना है। तो नंबर ऑफ देखिए अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में अप टू सोन प्लस में 200, ये हमारे पास आ जाएगा। ये है मल्टीपल ऑफ 2। फिर उसके बाद माइनस इज इक्वल टू है ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझने की कोशिश करो इस लाइन को, ये क्या कर रहा है, सम करना है हमने, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम, 6 प्लस में 12 प्लस अप टू सोन प्लस 198, और ये क्या है, ये हमारे पास है 2 और 3 का मल्टीपल, क्या है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। फिर हम माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 का हम मल्टीपल माइनस करेंगे। फिर हम माइनस करेंगे 2 5 और 3 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि ए में वो एलिमेंट हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल नहीं हैं, तो इसीलिए ए बी के तो सारे एलिमेंट का हमने सम कर, बी में तो जो है 2 के मल्टीपल है उनका हमने सम करा है, क्योंकि 2 के मल्टीपल हम ले सकते हैं। ए में हम 2 का मल्टीपल ले लेंगे क्योंकि 3 और 5 का हमने नहीं लेना है। तो ए और बी में क्या है 2 का मल्टीपल है, ए में भी 2 का मल्टीपल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी क्या आएगा 2 का मल्टीपल है आएगा। तो 2 का मल्टीपल का सम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू सोन, ये हो जाएगा। आया समझ में। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 3 और 2 का मल्टीपल तो माइनस करना है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होने वाले और 5 से मल्टीप्लाई होने वाले तो हमने लेने ही नहीं। तो 2 अब यहाँ पे माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, फिर माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 के नंबर्स, फिर माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5, ये माइनस करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए है, इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो इनका सम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए अब ये हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 2 जो हमने अभी निकाला था, 2 साफ पेज देखते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस अप टू सोन प्लस में 200, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे तो वो है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, क्या हो जाएगा 2 और 3 का जो मल्टीपल है, तो यानी कि 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 प्लस 198। फिर उसके बाद मैंने लिया है माइनस का 5 और 2 का मल्टीपल, यानी कि 5 दूनी 10, 10 की टेबल लिख दो, 10 प्लस 20 प्लस अप टू सोन 200। फिर उसके बाद मैंने लिया है 2 3 और 5 यानी कि 30, तो माइनस करेंगे 30 का मल्टीपल, 30 प्लस में 60 प्लस में अप टू 100 ऑन हमारे पास आ जाएगा लास्ट में 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0, यहाँ से आ जाएगा 3366, यहाँ से आ जाएगा 2100, और फिर लास्ट में ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 30 का मल्टीपल है ना, 2 3 और 5 का, ये हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा प्लस में 630, तो ये हो जाएगा 52 64, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5264, ठीक है। थोड़े से लेंथी है, थोड़े से टिपिकल हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आ गया समझ में, तो ये आ जाएगा 5264, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने बताना था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सच दैट एन स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू एन, प्लस में 10,000 नहीं है ना,
b इज इक्वल टू 3k+1 सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सी हमारे पास ये गिवन है, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। अब ये सेम आ गया, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आपको अब पता चल जाएगा कि आपको कितना ये समझ में आया और कितना नहीं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपसे ये हो जाएगा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपसे ये नहीं होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, दोबारा आपने ये करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हमारा कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 832। ठीक है, अब आसानी से आप इसको सोल्व कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज अ 3 डिजिट नंबर। n हमारे पास कैसा है? 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, b हमारे पास ये है, c हमारे पास 9k+1, l है, ये l है या 1 है? l है, 0 9 के बीच में l, और ये 9k+2 और n इज ए 3 डिजिट नंबर। अब हमें क्या निकालना है? इसमें भी इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज दिस, देन l की वैल्यू अब हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। a हमारे पास गिवन है 3 डिजिट नंबर, b हमारे पास है 9k+2, c हमारे पास है 9k+l। तो 3 डिजिट नंबर किस फॉर्म का होगा? वो हमारे पास होगा क्या है? n के अंदर 3 डिजिट नंबर हैं, तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास होगा 1 0 101 से शुरू, 101, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास n इज ए 3 डिजिट नंबर। 9k की फॉर्म में ले लेते हैं हम इसको। देखो ये 9k+2 फॉर्म का है, ये 9k+1 फॉर्म का है। तो यहाँ से एक मिनट इसको देखते हैं, इसको 1 मिनट होल्ड पे रखिए, देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको आप होल्ड रखिए, लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसको मैं करवाने लगूंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हो गए कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप है इनका, तो सारे ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आई हूँ, और ये रिपीट हुए हैं एस्टेट में, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है। एस हमारे पास गिवन है, ए हैज़ एलिमेंट 16 क्वेश्चन, सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ एन एलिमेंट। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 1 1 2 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी, देन वैल्यू ऑफ m इंटू एन। तो वो निकाल लो, 2 की यहीं कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। ए के अंदर कितने हैं सबसेट हैं? 2 की पावर m। ठीक है, और 112 ज़्यादा हैं, तो किसके अंदर? सबसेट ऑफ ए इज़ 1 2 मोर देन दी नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ बी। तो बी में कितनी है? 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। 112 को यहाँ से अब इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 112 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4 2 की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ से कंपेयर करो, जो n की वैल्यू तो है हमारे पास आ जाएगी 4, और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है, कंपेयर करके, और m n निकालना है, तो 7 चौके 28 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, लेट x इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज 1 to 50, n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 ए सेट में, और b में क्या है? n इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो अब क्या बताना है? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, जो a और b को कंटेन करता है, यानी कि a यूनियन b। तो अब यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ n में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? n a में n इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 का हमारे पास क्या है? मल्टीपल है, और x हमारे पास है 1 से लेके 50 तक। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल एलिमेंट आ जाएंगे 25। फिर उसके बाद है एन बी में क्या है? मल्टीपल ऑफ 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 ऐसे लिखना है, तो टोटल आ जाएंगे 7 एलिमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे कॉमन है आएगा, इन दोनों में जो है 3 एलिमेंट हमारे कॉमन आएंगे, तो फॉर्मूला लगा दो, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 29, और यही हमें निकालना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूजिंग हो गए हैं, तो आप निकाल के देख लेना। ये 10वां 11वां, और फिर ये हमारा हो जाएगा 13वां और 14वां, ये और ये 15वां। आप इसको होल्ड ही रखो 1 मिनट। ठीक है, इजी तरीके से मैं इसको करवाने की कोशिश करूँगी। हो गया, चलिए नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है उस पर है डी मॉर्गन लॉ और वेन डायग्राम से रिलेटेड है ये हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। In a college 300 students, every student read 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students. The number of newspaper is,
तो हमने मान लिया एक कॉलेज में 300 बच्चे हैं जो क्या करते हैं, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर है। प्रत्येक स्टूडेंट जो है 5 न्यूज़पेपर को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, 5 न्यूज़पेपर को रीड करता है। और एवरी न्यूज़पेपर और प्रत्येक न्यूज़पेपर जो है 60 स्टूडेंट के द्वारा रीड किया जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हमारे पास कितने आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए, तो हमने मान लिया कि न्यूज़पेपर को रीड करने वाले कितने बच्चे हैं, हमारे पास n है। n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसने बोला है क्या बोला है इसने, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 62 स्टूडेंट्स के द्वारा रीड किया जाता है। तो हमने मान लिया द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर विच कैन बी रीड बाय n आर रीड बी n हमने मान लिया। n हमने क्या माना है, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर विच आर रीड, जो रीड किया गया। तो कितने 60 स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो 60 इंटू n। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 300 हमारे पास हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। तो 5 बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो मल्टीप्लाई 5, तो n बराबर है कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 गुना 5, n की वैल्यू आ गई 25। और यही हमें निकालना था क्या, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर निकालने थे, कितने हैं 25, उसको हमने माना था n। आगे समझ में। तो एग्जैक्टली 25 यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो ये डी मॉर्गन लॉ वाला है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमारे पास होता है फाइव इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये क्या आया हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, लेट ए एन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 100 to 700 इंटरसेक्शन एन इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नोर ए मल्टीपल ऑफ 4। ना तो 3 का मल्टीपल है, ना ही 4 का मल्टीपल है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने ये बनाया एक बॉक्स, इसको हम डायग्राम से ही करते हैं। देखो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, ये हो गया 3p 3 का मल्टीपल, ये हो गया हमारे पास 4 का मल्टीपल। ठीक है, टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल एलिमेंट है हमारे पास है 601। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 601। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल 100 से 700 तक। ठीक है, उसके बाद है p डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 3, क्यू डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, नाइदर p नोर क्यू। तो n p इंटरसेक्शन n क्यू बार हमें यहाँ पे निकालना है। तो डी मॉर्गन लॉ से हो जाएगा n p बार p इंटरसेक्शन क्यू बार है ना, तो यहाँ से हो जाएगा p यूनियन क्यू। कंप्लीट का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बार कर दिया। ठीक है, कंप्लीट का ये हो गया बार। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एन पी, यही है ना p इंटरसेक्शन क्यू बार, तो ये कंप्लीट का हमारे पास हो जाएगा बार। तो एन पी हमारे पास, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सिंपल है क्वेश्चन। एन पी हमारे पास आ जाएगा कितना, 200 एलिमेंट है इसके अंदर, और एन क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, जो 4 के मल्टीपल हैं 151। इंटरवल क्या है, 100 से लेके 700 तक। ठीक है, तो यहाँ से एन पी इंटरसेक्शन क्यू कितना हो जाएगा, कॉमन जो आएंगे वो आएंगे 50। तो हमें क्या निकालना है, एन पी यूनियन क्यू का बार। ठीक है, कंप्लीट का बार हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा एन पी प्लस में एन क्यू माइनस में एन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये सारी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हो जाएगा हमारे पास, जब मैं इसको सोल्व करूँगी एन पी यूनियन क्यू को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, और 300 इसमें कंप्लीट कितना था, टोटल में से माइनस होंगे, 601 में से माइनस कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो ये हो जाएगा 601 माइनस में 301, इनका सम आएगा 301 सोल्व करके। ठीक है, तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 in event in B and 18 event in C. If these medals want to total 60 men and only 5 men got medals in all the 3 events, then how many received medals in exactly 2 of 3 events? तो exactly 2 of 3 events ये हमने निकालना है। देखिए
एन ए हमारे पास कितना है, एन ए हमारे पास है 48 और एन बी हमारे पास है 25 और एन सी हमारे पास है 18। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब नंबर ऑफ मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 इवेंट्स, 2 of 3 इवेंट्स इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का 2 of 3 एलिमेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास गिवन है कितना, 60, और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास गिवन है कितना, 5। ये सारी चीज़ें गिवन है, ये फॉर्मूला आपने लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी चीज़ें गिवन है। 48 मेडल्स इन इवेंट एन ए 48, एन बी 25, एन सी 18। इफ दिस मेडल वांट्स टू टोटल 60 मैन, तो ये यूनियन 60 मैन है, और 5 मैन गोट मेडल्स, ये इंटरसेक्शन वाला है 5, तो ये हमें निकालना है। तो सीधा मैंने फॉर्मूला बताया है, सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा 21। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट phi is equal to a intersection b is a subset of c, then which of the following statement is not true। नॉट ट्रू बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट ट्रू है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी बी ए सेट सच दैट phi इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सी का सबसेट है। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, सबसेट ऑफ सी का है, और ये ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, एम्प्टी है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, सी का, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नोट ट्रू हमें बताना है। बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ए माइनस बी किसमें कंटेंट होगा, सी में, देन ए इज कंटेंट इन सी। ठीक है, उसके बाद है सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए डी ऑप्शन क्या कहता है, तीनों ही ठीक है। डी ऑप्शन में क्या कहता है, ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आपको पता है इफ ए इज इक्वल टू सी, देन अगर ए सी बराबर हैं तो ए माइनस सी हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी आता है, और फाई इज ए सबसेट ऑफ बी होता है, बट ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। आ गया समझ में? देन ये बोला ना, अगर फाई इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट हमेशा ट्रू नहीं है। अगर फाई बी का सबसेट है तो ए सबसेट होगा बी का, ये नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain town, 25% of the families own a phone and 50% own a car. 65% families neither phone nor car. 2000 family own both car and phone. Consider the following 3 statements. तो 3 statements हमारे पास given है, क्या निकालना है हमने। ठीक है, देखो क्या निकालना है। इसने क्या बोला है, 5% families own both car and phone, either car or a phone, और 40,000 families lives in the town। तो टोटल मतलब ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो ये बताने की चारों ही चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, एन पी हमारे पास हो गया 25% फ़ोन, एन सी हमने मान लिया कार यानी कि 50%, नाइदर फ़ोन नाइदर कार, तो ये कितना है 65%। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 65%, और फ़ोन और कार दोनों के पास है तो 35%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन पी इंटरसेक्शन सी, जिसके पास फ़ोन और कार हैं, तो फॉर्मूला लगा के इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, कितना आ गया 5%, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन 5% आ गया ना, जिसके पास कार और फ़ोन है, तो 5% हमारे पास आ गया। और एन पी यूनियन सी हमारे पास जिसके पास आइदर कार और आइदर फ़ोन है, ये कितना आया था 35
5%, तो इसका मतलब बी भी हमारा ठीक है। अब टाउन में देखते हैं कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो एक्स फैमिली हमने मान लिया टाउन में रहती हैं और जिनके पास कार और फ़ोन है तो ये 5% हमारे पास है। और ऐसे कितने हैं, दोनों हैं जिसके पास 2000 लोग हैं, तो x इज इक्वल टू 2000 बटे में 5% और ऊपर आ जाएगा गुना में 100। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 5 2 दूनी 4, 40,000 फैमिलीज। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इन ए स्कूल देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ गेम्स बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, किसी स्कूल में देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम, 3 प्रकार के गेम खेले जाते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप ऑफ गेम्स, तो जो बच्चे हैं 2 प्रकार के गेम खेलते हैं, बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स, कोई भी 3 गेम नहीं खेलता है। तो विच वेन डायग्राम कैन बी जस्टिफाई द अबव रिजल्ट। ठीक है, तो बताइए इसका मतलब तो क्या है हमारे पास, जो ये शेडेड रीजन होएगा बीच वाला, इसको मैं एक बार बड़ा कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब हो गया जो बीच में है, ये इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है जो बच्चे तीनों गेम खेलते हैं, तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ गेम्स। जो दूसरा डायग्राम है इसके बीच का हिस्सा हमारे पास ये है, इसका मतलब भी क्या है, जो बच्चे तीनों गेम खेलते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब भी। ठीक है, अब तीसरा शेडेड रीजन भी क्या कहता है, ये भी जो इंटरसेक्शन है ये हिस्सा भी यही कहता है कि तीनों गेम खेलते हैं। तो एज नाउ प्ले ऑल द 3 गेम्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 सर्कल मस्ट बी 0। तो इनका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम तीनों सर्कल का, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हर एक में हमने डायग्राम में देखा कि इंटरसेक्शन जो कॉमन निकल रहा है उसमें सारे बच्चे ही गेम खेलते हैं। ठीक है, और इसने बोला है कि नन ऑफ द प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो तीनों गेम नहीं खेलता है, तो ऐसा कोई भी नहीं। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पे, हमारा 0 निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा नन ऑफ दी अबोव, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे shows that A survey shows that 63% of the people in the city read newspaper, 76% read newspaper B, और if x% of the people read both the newspaper, then a possible value of x can be। तो possible value क्या होगी, ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, 2 newspaper A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population read A, 20% B, 8% read A and B। तो ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम से हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 8 आप लोग ट्राई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसकी नंबर डाल देना। कल वाले वीडियो में उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नई जो है क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर आंसर क्वेश्चंस हैं, इसमें भी इसको सोल्व करके इनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सारे मैंने पढ़े थे और इजी क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे अभी हमने ऊपर सोल्व करे हैं, तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 16 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4-5 ही क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। और ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF जो है शेयर कर दूँगी। ठीक है, कर लोगे ट्राई। आज के थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि एस्टेट के पेपर में जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन के ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन वाले तो सारे ही आपने करने हैं, 1 लाइनर भी आप करके देखेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के उन्होंने 1-2 क्वेश्चन में जैसे पिछली बार पूछा था, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो आप लोग ये करके देखना, ईजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में भी आप देखेंगे ना, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे। तो देखते हैं, चलो शुरू करें, करते हैं। चलो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये डोमेन कोडोमेन रेंज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस टाइप से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में x प्लस में 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस में x प्लस में 1। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस
इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से मैंने 2 को लिख दिया 1 + 1, तो इसको अलग करेंगे तो 1 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ आएगा हमारे पास 1/में x² + x + 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। मेन मोटिव है हमारा y की वैल्यू निकालना, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी, x² इंटू में y - 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये x में निकालनी हमने है y की वैल्यू, तो y - 2 ये बन जाएगी इज इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर है, गिवन था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट लगाएंगे, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा y - 1, और ये हो जाएगा -3y + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से देखो अब y हमारे पास क्या आ जाएगा, y - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से -3y + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/-3, तो 7/3। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, -7, 1 मिनट, यहाँ से हमने गड़बड़ी कर दी, ये हो जाएगा हमारे पास -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, 3, और y इज लेस देन इक्वल टू 7/3। तो y एक आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 और 7/3। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 क्लोज्ड और 7/3 भी क्लोज्ड। रेंज हमारे पास क्या आएगी, अब देखिए यहाँ से मेन बात, आप यहाँ पे है सी ऑप्शन करेक्ट, सी में 1 के बार ओपन है और 7/3 क्लोज्ड है, लेकिन हमारा नीचे आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब मैंने y इज इक्वल टू क्या लिखा था, y इज इक्वल टू जब मैंने ये करा 1 + 1/x² + x + 1, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जब मैं x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर r में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, जब मैं x को 0 रख दूंगी तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, 1 के बराबर कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन का साइन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + b² इसका इंटू में x² + 2bx + में 1। लेट एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, आल्सो बी वेरीज द रेंज ऑफ एम बी इज। तो रेंज हमें बतानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एम बी हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है एफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ये हमारे पास एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + b² इंटू में x² + में 2bx + में 1, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से 1 + b², ठीक है, तो यहाँ से मैंने अब क्या किया, मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और तो ये बन जाएगा, तो ये बन के ये आ जाएगा x + में b 1 + b² का स्क्वायर, और प्लस में 1 - b² अपॉन में 1 + b²। ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है, माइनस का b² अपॉन 1 + b², यही ऐड और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एम बी क्या है, एम बी हमारे पास गिवन है, मिनिमम वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा, तो एम बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की, वो हमारे पास क्या रहेगी, वो हमारे पास रहेगी 1/1 + b²। ये हमारी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। इस ये क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए, एंड जो एम बी है वो किस में वेरी करेगा, जो एम बी है वो कहाँ से वेरी करेगा, एम बी वेरी करेगा 1 से 0, 1 to 0 वेरी करेगा, यानी कि ओपन 0 to 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब आप बोलेंगे मैडम ने तो सीधा ही मिनिमम वैल्यू बता दी कि एफ ऑफ एक्स जो एम बी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स तो मैंने ये बना दिया 1 + b² और x + में b/1 + b² का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 - b² अपॉन में 1 + b²। और यहाँ से मैंने एम बी क्या है, मिनिमम वैल्यू बनाई है किसकी, बी के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा 1 + 1 b²। अब मिनिमम वैल्यू के लिए अब आपको पता करना पड़ेगा, और अब ये पता कर, और यहाँ से तो मैं आइडिया लगा ही सकती हूँ, 0 से 1 बनेगी ये, ठीक है ना, 0 से 1 क्लोज्ड, तो इसकी रेंज हमारे पास ये आएगी। अब इसको आपने ये सोल्व करना है, मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, f' निकालेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, f" निकालेंगे, जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें पुट करेंगे, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू यानी कि x की वैल्यू ये पुट करने पर हमें डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे
ये आ रही है। आया समझ में अब कैसे किया था? तो ये स्टेप आपने निकालना है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन हमारा क्या आया है? ये आया हमारे पास 0 to 1, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन हमने निकालनी है। डोमेन का मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और रेंज का मतलब होता है हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है? log 2x+3, और नीचे इसका फैक्टर हमारे पास बनेगा x+1 और x+2 हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब ये जो log ऊपर वाला है, log 2 और x+3, ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, इक्वल टू 0 नहीं रहेगी। तो यानी कि x+3, क्योंकि log x में जो x होता है वो ग्रेटर 0 होता है, तो यानी कि x+3 क्या है? ग्रेटर 0, और x क्या है? ग्रेटर देन -3। और डिनोमिनेटर में क्या है? x+1 और x+2, और डोमेन में क्या होगा? इसका मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -1 और -2। ये दो रूट ऐसे हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं होगा, एंड इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो वैल्यू भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो क्या बना? इंटरवल जो आया हमारा, जो डोमेन बनी वो हमारे पास बनी -3 से इन्फिनिटी, क्योंकि x क्या है? ग्रेटर देन -3। -3 से इन्फिनिटी, और इसमें से हमने क्या माइनस करने हैं? ये 2 पॉइंट जहाँ से हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारी रेंज आ गई। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वाई। इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। इसकी डोमेन हमें बतानी है। तो एक बात देखिए, जो 2 की पावर x और 2 की पावर y है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 2 की पावर y, और ये हमेशा क्या आ जाएगा? लेस देन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 की पावर y मैंने यहाँ पे करा है, तो ये नंबर हमेशा 2 कभी भी नहीं होगा, 2 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू रहेगी वो जो 0 से तो बड़ी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और 2 से क्या रहेगी? छोटी रहेगी, 2 की पावर x। अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया? लोग ले लिया बोथ साइड। सेम ये बात y के लिए भी अप्लाई होगी, लेकिन हमें डोमेन चाहिए, तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा, लोग ले लिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log बेस 2 मैंने यहाँ पे ले लिया 0 लेस देन log बेस 2 की पावर x लेस देन log 2, ये यहाँ से इसका मतलब -∞, इसका मतलब x, और इसका मतलब 1। ठीक है, बेस 2 1 है, तो -∞ to 1, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट, लेट एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, देन एफ थीटा हमारे पास क्या रहेगा? इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में 3 साइन थीटा, मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इंटू में साइन थीटा, ये साइन थीटा जो बाहर है ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो ये 3 और 1 4, तो 4 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचेगा बाहर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने 4 भी कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? फॉर ऑल विच इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल थीटा, ऑल वैल्यू। ठीक है, थीटा के लिए, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अब आप देखिए, फॉर डोमेन ऑफ डेफिनेशन तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स इज लेस देन 1, तो ये वैल्यू हमारे पास एक इंटरवल हमारा, ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, आया समझ में? अब उसके बाद देखिए x लेस देन 1 आ गया। अब यहाँ से x+2 है, x+2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये इंटरवल हमारे पास बन जाएंगे। तो ये इंटरवल को कंबाइन करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू -2 से ओपन इंटरवल 1, और 0 तो नेगलेक्ट करना ही है, क्योंकि 0 ये कभी भी अगर ये 0 हो गया तो इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से बड़ा, तो ये माइनस में 0, ये पॉइंट हम निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज
दिस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना, तो यानी कि पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसका मतलब ये चीज़ क्या है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं ऊपर लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 25 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, अब तो आदत हो गई होगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 बन जाएगा और यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल हमारा बन जाएगा एक। उसके बाद है 4 माइनस एक्स, जो इसके डिवाइड में था 4 माइनस एक्स के, वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि ये वैल्यू तो क्या रहेगी, नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गई तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, डिफाइंड ये नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए log बेस 10 एक्स स्क्वायर, ये क्या है, रहेगा हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से भी निकालने के बाद इनको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद जो हमारा इंटरवल आएगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है -5 और बीटा की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 125, कितना हो जाएगा, 150। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ गया समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f माइनस 2 6 टू r द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, देन रेंज ऑफ f, डोमेन हमारे पास गिवन है r माइनस 2 6 और हमें क्या बताना है, रेंज ऑफ एफ इसकी बतानी है। तो रेंज ऑफ एफ जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको इक्वल टू वाई मान के, और वाई एक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, और वाई फिर वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हम वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये रेंज हमारे पास आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बतानी है। ये हमारे पास है मोड और ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से इसको कंप्लीट द स्क्वेयर करूंगी तो एक्स माइनस 1/2 का स्क्वेयर प्लस में 3/4, तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पे अटेन होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 3/4, एक्स इज इक्वल टू 1/2। जब ये 0 हो जाएगा ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 3/4 आ जाएगी, ये 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि एक्स बराबर है 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो एफ एक्स अटेन मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 पे ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो वो कौन सी है, 3/4 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4। तो मोड लगाएंगे तो ये तो एज इट इज़ है 3/4, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 का क्या आएगा, 0, तो ये हो जाएगा 3/4, इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन में दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, वे हर ये एक्स के बारे में बता रखा है, इंटरवल ये है, रेंज बतानी है, तो रेंज बता दो इसकी क्या रहेगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, दिखने में बस थोड़े से मुश्किल है लेकिन है इजी। तो देखो इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू है लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, ये है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक कल हमने करना सिखाया था, तो इसको ब्रेक करो, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 2 कब आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, फिर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, फिर 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, फिर 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। देखिए 10th क्वेश्चन है ना, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है हमारे पास, डोमेन ऑफ ए फंक्शन हमारे पास एक गिवन है, ये 2 से 6 के बीच में है, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या कर, डिक्रीजिंग क्या होता है, डेरिवेटिव अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब जो ये फंक्शन है ये कैसा बनेगा, हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 6 और
एफ ऑफ 2 क्लोज्ड। ठीक है, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, तो वैल्यू पुट कर दो, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी अब डोमेन निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको सिर्फ सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद है 12 क्वेश्चन भी हमारे पास ये गिवन है, अभी साइन कोस वाला करा था, सेम है, इसको ऐसे ही सोल्व करके इसकी क्या निकालनी है, रेंज ऑफ एफ इज, रेंज हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है, एम की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी की क्या होगी। ठीक है, हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगी। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सो डोंट वरी, कर लेना अच्छे से डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। तो देखिए, जो अब करवाने का होगा ना, मैं सिर्फ वही करवाऊंगी। यहाँ पे 17 क्वेश्चन भी इजी है, रेंज बतानी है, निकल जाएगी ये भी। उसके बाद है 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें है 1 और मोर देन 1 करेक्ट, एक और एक से ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट है, तो ये एक ही क्वेश्चन है हमारा 18। तो इसमें आपको बताना है कि इसके कितने ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। इसमें भी हमें क्या बताना है, सेट ऑफ 4 रियल वैल्यू इज पॉजिटिव देन एस कंटेन्स, एंड किसको कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये इंटरवल हमें इसको सोल्व करके बताना है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो बताना कौन कौन से करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैच दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो ये वही ABCD 3 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इनको मैच करना है। ठीक है, इंटरवल हमारे पास f ऑफ x हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप क्या करना है, इसको पहले तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ये इंटरवल निकालेंगे, इस इंटरवल के अंदर f ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी इजी क्वेश्चन हैं, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, ये करो तो कर लेना, नहीं इसको रहने देना। उसके बाद है सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन, तो अब ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, ये हमारे कितने क्वेश्चन हैं ये टोटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी पक्का मतलब आएंगे। तो ये हमारे हैं टोटल 16 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये 1 लाइनर, इसी टाइप से सारे मिक्सअप हो जाएंगे, तो ये 1 लाइनर, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी पक्का पूरे चांस है आने के। तो ये ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम भी आ गया है, तो मैं यहीं तक रखती हूँ इसको, 25 तक आप लोग ट्राई कर लेना। फिर कल मतलब जो है टॉपिक 2 कंप्लीट करवा दूंगी और आपके डाउट्स ले लूँगी, इस क्लास के जो डाउट रहेंगे ना, तो वो डाउट्स साथ में, और ये कंप्लीट सेकंड टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डाउट बता देना मुझे कौन कौन से हैं, बाकी सारे कल हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी फॉर मतलब आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े हैवी भी थे, तो टेंशन मत लेना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कल मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप निकाल के देना, PDF मैं ज़रूर भेज दूंगी इस क्लास का जो है कंप्लीट, जहाँ तक हमने किया ना 25 क्वेश्चन तक का, वहाँ का PDF आपको आज मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अच्छे से निकाल लेना सारे क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करना, और जनरल जो पेपर है उसकी भी अच्छे से आप लोग तैयारी करना। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, सारे कंप्लीट करते हैं विद डाउट्स। ठीक है, डाउट्स मैं कल ही ले लूँगी, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो नेक्स्ट टॉपिक की हो जाएगी, और उसमें सारे क्या है मिक्सअप हो जाएंगे, तो मैं सोचूंगी तो फिर ये बेटर रहेगा हमारा, जो ये बच गया हाफ और जो डाउट्स, तो ये कल वाली क्लास में सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।